कीजिए, मैं जस्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो भगवत गीता रही, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम नेचुरल कलामिटी भी होता है, जब केदारनाथ सही सलामत रहा वो टेम्पल, तो ऐसे क्यों होता है? दैट इज माय क्वेश्चन वन। और यस, दूसरा थैंक मुझे यू। ये तो जानना दूसरा है दूसरा कि बाद में क्वेश्चन लेते, मुझे फिर याद नहीं रहेगा, तो हम लोग एक ही देख लेते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके, तो हमने सत्र की शुरुआत ही की थी ना वो सिम्बा से। तो उसी में आपका उत्तर भी छुपा है, आपके इस सवाल का उत्तर भी छुपा है। तो हमने देखा था कि सबसे निचले स्तर पे जो भगवान तीसरे अध्याय के 42 नंबर के श्लोक में कहते हैं कि सबसे निचले स्तर पे शरीर है, फिर इंद्रिय है, फिर मन है, फिर बुद्धि है, फिर आत्मा है। तो इसी सीक्वेंस के अंदर हमारा पूरा ब्रह्मांड चलता है। सिर्फ ये है कि हम लोग वो समझ नहीं पाते हैं। और अगर नहीं समझ पाएंगे तो हम उससे अलाइन नहीं हो सकेंगे। और अलाइन नहीं होंगे तो उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा, हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। जो भगवत गीता जैसे प्लेन क्रैश हो गया, सब जल गया, पर भगवत गीता नहीं जली है, या जो बाहर आई थी, और जो केदारनाथ का जो मंदिर है ये नहीं गया, बाकी वो इंटैक्ट था। ऐसे ही आपने देखा होगा कि मानसरोवर में भी आप देखेंगे ना, तो बहुत सारे चमत्कार होते हैं। सबका आंसर देखिए क्या है, कि वो आध्यात्मिक स्तर के ऊपर है। और ये आप सभी लोग मेरे बात का यकीन ना करें। क्योंकि मैं किसी का यकीन नहीं करती थी, तो मुझे हक भी नहीं है आपको ये कहने का कि मेरे बातों का यकीन करे। पर मेरा बदलाव कब हुआ मेरे जीवन में, तब ये मैजिकल सो कॉल्ड, व्हाई मैजिकल, क्योंकि साइंस के पास उसका उत्तर नहीं है, इसलिए वो मैजिकल बोलते हैं। पर साइंस के पास उत्तर नहीं है यानी क्या, यानी इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर वो नहीं समझ पाते हैं, तो क्या, उसको समझने के लिए हमें ऊपर के स्तर पे जाना पड़ता है, आध्यात्मिक स्तर पे हम समझ सकते हैं। और वो जब मेरे जीवन में घटित हुआ, और उसके बाद में जब मैं वो खोजने निकली, इंटेलेक्चुअल लेवल से समझने के लिए निकली, तो बहुत सारे, ने हजारों में बोल सकते ऐसे इंसिडेंसेस हुए जिसे मैजिकल बोलते हैं। कि जैसे अभी ये मोबाइल है, यहाँ पे रखा था, इसी पॉइंट पे रखा था, सेम प्लेस, और मैं उधर 10 फीट दूर सोई थी, अपने आप चालू हो गया वो मोबाइल। मैंने जस्ट सोचा कि मुझे वो भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक सुनना है, जो इस मोबाइल में है। और ऐसे बहुत सारी चीजें, पेट्रोल खत्म हो जाता है, एनर्जी दे देते हैं उसको, बस हाथ लगाओ, भगवान से प्रार्थना करो, इट स्टार्ट्स, इट वर्क्स। मेरा प्रिंटर तो हजारों बार, नॉट हजार बट हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ऐसे नहीं चालू होता है, भगवान का नाम लेते चालू होता है। ये क्या है? ये वो ऊर्जा है भगवान की, जो वहां पे काम करती है। और ये अनुभव से हमें विश्वास होगा। और वैसे ही हमें वास्तुशास्त्र क्या बताता है? देखिए, वास्तुशास्त्र बोलो या ज्योतिष बोलो, हर एक में, सब चीज में ये कॉमन चीज है, क्या है? आ, एक है ना, वास्तु के अलग अलग वापिस प्रकार है, उसमें एक देवता वास्तु है। यानी हर जगह में एक एक देवता विद्यमान है। जैसे 45 देवता बोलते हैं, पर वो 45 देवता में से 33 देवता है और 12 असुर है। और ये सब मिला के ये 45 होते हैं। तो जो जो असुर की जगह है आपके वास्तु में, उस जगह का अगर आप उपयोग ठीक से नहीं करेंगे, उसके एनर्जी से अलाइन नहीं करेंगे, उस तत्व से अलाइन नहीं करेंगे, तो वो बाधक बनेगा। सो पॉजिटिव एनर्जी है, देवी एनर्जी है, तो वो आपको लाभ देगी। और हर ऊर्जा का अलग अलग कारकत्व है, अलग अलग इंडिकेशंस है। तो सिंपल रीजन इज रविता जी, स्पिरिचुअलिटी विच इज मच बियॉन्ड द इंटेलेक्ट टू अंडरस्टैंड। So very nice question. Thanks for this question, and I think this satisfies you, and you can ask your second question. सेकंड क्वेश्चन ये है, बिकॉज आई एम इनडायरेक्टली कनेक्टेड। तो जैसे मैंने बताया कि माय ब्रदर वाज वर्किंग इन द सेम एयरलाइन एज अ कैबिन क्रू, तो उन्होंने जब फैमिली ग्रुप पे डाला कि मैं भी हो सकता था, कितनी टेक ऑफ और लैंडिंग किया है, तो मेरे को जब वो आया तो मुझे पहले तो मैंने बोला ठीक है फाइन, बट व्हेन आई गॉट द न्यूज, जो मुझे बारीकी पता चली, आई वाज डूइंग ग्रेटिट्यूड फॉर माय ब्रदर,
बिकॉज एक होता है भाव, होता है कि भाई है, भाई के लिए ग्रेटिट्यूड करो, जैसे फैमिली बॉन्डिंग है, बट इट इज मच मोर बियॉन्ड दैट, बिकॉज आपके कनेक्शन में आने के बाद में वो समझ में कि हर एक चीज के लिए शुक्रिया अदा करो, चाहे वो कैसे भी परिस्थिति हो, बैड और गुड, एंड दैट्स हाउ आई एम एबल टू मेंटेन माय फोर्टे। अब मुझे ये आता है कि मुझे अग्निहोत्र मुझे रियली प्रैक्टिस करना है, मुझे पिरामिड का करना है। और मुझे होता है जैसे मेंबर्स है ग्रुप में बोलते हैं आप नासिक में रह के दीदी के साथ में कनेक्ट नहीं, मतलब क्या? तो मुझे हाउ शुड आई गेट कनेक्टेड टू यू मैं नाउ? नासिक में नहीं रहती हूँ ना ज्यादा, मैं कहाँ नासिक में टिकती हूँ। तो जब भी रहोगे वो तो मैं ध्यान करके फिर आऊंगी ना, वो तो मैं वेरी अब। सिंपल वे इज, सुबह 4:25 पे योगासन प्राणायाम शुरू होता है, उसमें जुड़ जाइए। 5 बजे सुबह मेडिटेशन शुरू होता है, उसमें जुड़ जाइए। और शाम को 7 बजे मेडिटेशन होता है, उसमें जुड़ जाइए। और मुझे इस पे हमारे ओके। सारे मेंबर्स के लिए, यानी दिस इज सबके लिए मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ, नॉट सो कॉल्ड गर्व, इन अ वेरी हम्बल वे, गर्व कि हमने एक भी दिन मिस नहीं किया है। एक आध दिन बस 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकता है, बट मिस नहीं हुआ है। हम लोग सभी लोग नित्य करते हैं। ये जुड़ेंगे तो क्या होगा, एनर्जी हमारे एलिवेट होगी। हमें सिर्फ फोकस क्या करना है, खुद की ऊर्जा बढ़ानी है। अगर हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है तो हमारे जीवन में आने वाले व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति हमारे ऊर्जा से अलाइंड रहते हैं। ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से रेडियो पे अगर आप 98.3 लगाएंगे तो सिर्फ 98.3 के ही उसमें वेव्स आएंगे। आपके जीवन की फ्रीक्वेंसी आप इतनी बना लीजिए कि उसके अंदर आने वाले सभी चीज उसी हिसाब से रहेंगे। सिंपल फोकस इज टू एलिवेट आवर एनर्जीज। तो दीदी मेरा एक और क्वेश्चन है, सॉरी मैं सबका टाइम ले रही हूँ, बिकॉज मेरा जो दिनचर्या उठा नहीं जाता, फिर आप बोलते थे नहीं अब 7 बजे तक खाना खा लो होगा। आप वो एक इंटेंशन तो डालो, एक वो संकल्प तो लो, तो उसके लिए क्या करना है? ओके, तो आई थिंक विद इन अ मंथ्स टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी सिंपल कोर्स, जिसके अंदर आपसे सुबह नहीं उठा जाता ना, तो मत उठिए। पर छोटे छोटे डूज एंड डोंट्स एंड several dozens of remedies I will give you, which you can incorporate in your life to elevate your energies. Once the energies are ओके। elevated, then you will be able to do also all the things which you're meant to do. ठीक है तो बिकॉज दिस इज माई कॉलिंग, आई एम गेटिंग दैट कॉलिंग कि अग्निहोत्र शुरू करो और पिरामिड के नीचे ध्यान करो, मतलब जैसे बोलते ना, नहीं है स्पेस का मैं तो सिर पे रख के आप ध्यान करो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। yeah, so that too you can start. What stops you from doing that? Just start it. Abhi again, see, ओके। I can tell you right from this only, like, I think it's several years now that you're connected with me holistic center. It's, I think, काफी या। समय है। आपके ग्रह, यस। अभी आप अगर नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप आपके वास्तु के हिसाब से आपको बोल सकती हूँ, साउथ साउथ वेस्ट जोन चेक करिए। वहां पे कुछ तो दोष है, और आपके कुंडली के अंदर मंगल बहुत, मंगल की कुछ तो दुविधा है। वो ठीक पोजीशन में नहीं है, वो आपको कर्म नहीं करने दे रहा है। शनि मंगल इसका कुछ ना कुछ दोष होगा आपकी कुंडली के अंदर। तो आप उनके लिए कर सकते हैं। और सबसे सिंपल रेमेडी, हनुमान चालीसा रोज पढ़िए, हर मंगलवार हर शनिवार को हनुमान मंदिर में जाइए। इतना अगर आप करेंगे, काले तिल वहां पे चढ़ाइए, तो सरसों का दिया लगाइए, आपका ये खत्म हो जाएगा। जो भी दोष है ओके। वो सुपीरियर एनर्जी उसे कंट्रोल करेगी और आपका सहकार्य करेगी। इट इज ऑल अबाउट एनर्जी, जस्ट कंट्रोल दैट एनर्जीज, अंडरस्टैंड आई डोंट हैव टू, एनर्जीज, इट विल वर्क फॉर बिकॉज आई एम अ सीख, मतलब मेरे पास मेरी वो पत्रिका है, एंड आई हैड अ ट्विन सिस्टर, तो हमें ये नहीं पता कोई कौन बड़ा है कौन छोटा है, 6 और 6 5, तो आइडिया यू। बात नहीं, नो इश्यूज इन नहीं है, तो सब दैट, बोलते आर नहीं तुम अदर बड़ी हो तो डेज। 6 बजे का तुम्हारा बर्थ है। अभी एक इंसान हमारे पास ऐसे आए थे जिनको उनका बर्थ ईयर भी नहीं मालूम। उनको बर्थ डेट मालूम था, पर साल नहीं मालूम और समय भी नहीं मालूम। और कुछ लोग तो ऐसे भी है जिन्हें कुछ भी नहीं मालूम, न समय मालूम है न साल मालूम है। तो उसमें प्रश्न तो कुंडली शुड बनती है। तो उसमें शुड आई शो मैं प्रश्न कुंडली पत्रिका टू बनती है। यू? नो, शुड आई आई शो आई मैं मीन, पत्रिका टू यू? I may not find time, Ravita ji, forgive me. So, but I take, lot of other, I'm into lot of other things. तो इतना समय उस हिसाब से नहीं मिल पाता है।
तो मेरा ये जॉइंट सेशन मतलब हम लोग बात करेंगे। सो आप, तो मैं मतलब मैं यही है फोन कि पे आई भी हैव टू बात डू नहीं कर हनुमान पाऊंगी। चालीसा, आई हैव टू डू हनुमान चालीसा, और मंदिर में जाके मस्टर्ड ऑयल का दिया जलाना है, काले तिल चढ़ाना यस यस, डू दैट। क्योंकि है। आपका शनि, शनि को देखिए, एक ही इसने कंट्रोल किया था, वो है हनुमान जी। इसलिए शनिवार को हनुमान मंदिर जाते हैं। और मंगल भी जो है, मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है, और मंगल को भी वो कंट्रोल करते हैं, तो दोनों, और वो आपके कर्म के कारक भी है, कर्म नहीं हो रहे हैं, तो ये आप हनुमान जी के इसमें, आपकी बिना कुंडली दिखा है, मैं आपको बोल रही हूँ। और आपका वास्तु भी बिना देखे आपके घर पर मैं नहीं आई हूँ, पर आपके साउथ साउथ वेस्ट दिशा के अंदर कुछ फ्लॉ है। साउथ वेस्ट एंड साउथ साउथ वेस्ट। ठीक है। साउथ एंड साउथ वेस्ट। नहीं जी, साउथ वेस्ट एक वास्तु होता है, और एक महावास्तु होता है, जिसमें 16 दिशाएं पकड़ते हैं, 8 नहीं। तो ये जो 16 दिशाएं में साउथ साउथ वेस्ट दिशा एक होती है, वो वाली। हम्म। वास्तु के सेशन में थोड़ा और जानेंगे, तो आप उसमें आइए और आपका घर का प्लान रखिए साथ में। हम्म? एक्चुअली मुझे कोई शर्म नहीं आती बोलने के लिए। आई कम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली जहाँ पे वी हैव गिवन एवरीथिंग टू द अदर ब्रदर। यू नो द स्टोरी बिहाइंड। तो घर भी दे दिया, बिजनेस भी बंद कर दिया, गाड़ी भी दे दी, गोल्ड भी दे दिया, एवरीथिंग। और जो प्रेजेंट घर है वो मेरे देवर का घर है, जबकि उनका अपना घर उन्होंने अलग से किया हुआ है। तो दिस इज हर एक घर की कहानी है, तो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट आल्सो। राइट राइट, फॉरगेट इट, सो डोंट, तो ये हमने मांग के डोंट लाया है ये सब लोग, और ये सब forget, you have to सिचुएशन। let go. The moment that you let go na, because whenever we utter a thing na, God always says tathastu. जब हम कहते हैं ना या कि यार मेरे से ऐसे हो रहा है, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, तो भगवान कहेंगे तथास्तु। और वही अगर हम कहेंगे मैं मस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, तो भगवान कहेंगे तथास्तु। तो आई एम लाइक दैट ओनली नाउ। Just exactly, I can see that change in you, Ravita ji. Very nice. Now keep becoming more like this. Elevate your energies. आई रियली वांट टू डू, और जो आपने बोला नहीं उठ सकते कोई बात है, 7 बजे आ जाओ, तो आई एम गोइंग टू पुट दैट प्लेज, कि मैं आपके Just साथ में 1 month शाम को मैं time. ज्वाइन करूँ। हाँ, शाम को जुड़िए ना। अभी निष्ठा जी भी कभी कभी सुबह नहीं उठ सकते, शाम को डेली आ रहे हैं। शी डजंट मिस एनी डे, इवन व्हेन शी इज आउटसाइड। कभी 5-10 मिनट आगे पीछे होता है, 10-15 मिनट लेट ज्वाइन होते हैं। सो निष्ठा जी ज्वाइंस एवरी डे इन द इवनिंग। आई विल डू दैट। सुबह नहीं आ रहे, आ जाइए। मेरे हाय को एक मैम। क्वेश्चन है। थैंक यू। या, थैंक यू जी, नमस्ते। हेलो मंजू मैम, सोनल मेरे को हियर। एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो निष्ठा जी 1 मिनट सोनल जी का लेते हैं, उसके बाद आपका लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ सोनल जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। आपसे पहली बार बात हो रही है मेरी, आई एम सो हैप्पी। या, इवन आई एम एंड हैप्पी। बोलिए। मैम अभी आपका सेशन सुना प्लेन का, और ये टाइम है 28 जुलाई तक। हम लोगों का ट्रिप प्लान हो रहा है जो बहुत टाइम से डिले हो रहा है। तो आई ऑलवेज थॉट कि ये किसी अच्छी वजह से ही डिले हो रहा है, बिकॉज आई एम हैविंग सम हेल्थ इश्यूज ऑल्सो। बट नाउ इट इज कमिंग कि हमको जाना पड़ेगा, एंड द डेट कैन बी इन जुलाई, एंड इट इज अ लॉन्ग ट्रिप। तो मतलब मैं जितना ट्राई कर सकती हूँ, आई एम ट्राइंग टू डिले इट, एंड नाउ मोर सो 28 जुलाई वाला सुन के। बट अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा डिले नहीं कर पाऊंगी तो क्या कर सकती हूँ मैं, बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग ट्रिप दिल्ली टू यूएसए। Okay, all right. I understand, Sonal ji. See, what we spoke about, तो एक हमने जैसे अंगारिका दोष देखा, राइट? यानी मंगल और केतु, इनका जो प्रभाव हाँ हो रहा है। तो हर ग्रह, कोई भी ग्रह बुरा नहीं है। शनि भी हाँ। बुरा नहीं है पूरा, केतु राहु भी पूरे करेक्ट। बुरे नहीं है, उनके अच्छे भी गुण हैं, अच्छा भी प्रभाव है। तो वही हाँ जी। ग्रह जिनके अभी बुरे ग्रह, बुरा प्रभाव है, उनका, हम्म। उनके कुछ अच्छे गुण भी है, उनको आप इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे हमने बात किया था कि केतु इज इंस्ट्रूमेंटल फॉर योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तो अगर आप यस। आध्यात्मिक, जो भी जहां पर भी आपका इंक्लिनेशन है, जप तप मंत्र, उपास, फास्टिंग, हाँ। उपासना, जो भी आप करना यस। चाहते हैं, ये आप करिए। और केतु आपको हानि के जगह लाभ देगा, है ना? ओके। वैसे ही ओके। मंगल, मंगल के लिए देखिए, अभी वापस हमने देखा, जैसे छठवां घर भी जो है वो सेवा मांगता है। हाँ, अगर आप सेवा में लगेंगे, सेवा करिए आप। सेवा जब आप करेंगे तो कर्म आपका अच्छा हो गया ना, तो मंगल ग्रह जो है उसका फियरी या निगेटिव एक्शन की जगह पॉजिटिव एक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे आप।
ओके है ना। ओके। बट मतलब इतना जल्दी होती हैं ये चीजें? हाँ, तुरंत भी होती है, तुरंत, एब्सोल्युटली, अच्छा। दैट मोमेंट ऑल्सो। ओके बट अगेन, ओके। आई कांट रियली से कि किसकी हाँ होगी ट्रू। किसकी नहीं होगी, वो हर एक का एक अपने, इफ यू अंडरस्टैंड दी, देर आर द यूनिवर्स के लॉज होते हैं। हमारा जो कार्म, हाँ। 3 प्रकार के जो क्रियमान कर्म तो अभी करते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म होते हैं जो हम कैरी करते हैं, और जो एनर्जीज हम अभी एक्टिवेट करते हैं क्रियमान कर्म के अंदर, वो सबका प्रभाव हम पर पड़ता है। ओके ठीक है। मतलब यही है कि ट्राई करो कि डिले हो जाए, नहीं हो रहा तो ये वाले दोनों एस्पेक्ट्स को अपना पकड़ के चलना है। यस, बट आई विल ऐड वन थिंग। अगर डिले हाँ डिले होने के लिए तो ट्राई करिए, पर वो ट्राई करते करते भी ये कार्य करिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राइट। हाँ जी। Make use of it. ठीक है। Make use of everything, यस। whatever comes in your way, na. So हाँ it is करेक्ट like, I करेक्ट। remember that saying कि uh, someone threw a stone at me, and I built a wall out of it. So हाँ करेक्ट। make नहीं use of अभी that. इसी टाइम में मेरे को पता लगा, आई थिंक यूनिवर्स एक्चुअली सपोर्ट्स योर एनर्जीज Yes. समहाउ। बिकॉज इसी टाइम पीरियड में मेरे को पता लगा कि रामचरितमानस में है कि हमें कलयुग में अगर हम भगवान का नाम जाप भी करेंगे तो भी हमें उसका फायदा मिलेगा। हमें Yes. बहुत कुछ करने का नहीं, हम मन से बिल्कुल दिल से नाम जप करते रहेंगे। एंड अभी आपने बताया कि ये स्पिरिचुअल को सपोर्ट करेगा, तो बोथ थिंग्स अलाइन इन आवर फेवर्स। राइट राइट राइट। एंड इनफैक्ट सेम, अभी देखिए, हम लोग जब बोलते हैं ना कि हम लोग कली युग में हैं, तो सब कुछ लोग उदास हो जाते हैं कि अरे कली युग में हम अभी है। बट कुछ लोग उसी के अंदर उसका बेनिफिट देखिए कि जब सती युग में लोगों को जब ध्यान करना होता था, तो हजारों साल तक के वो ध्यान करना करेक्ट। पड़ता था उन्हें, तब भगवान उन पे हाँ प्रसन्न होते थे। और अभी तो आप कुछ सालों बिल्कुल। में ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं आपके ध्यान, धारणा, मंत्र एग्जैक्टली। जप से। सो यूज इट, हाँ but it will happen only when you use it. Start using it. करेक्ट बिल्कुल। थैंक यू सो मच। Yeah, thank you, thank you. हाँ, निष्ठा जी, बताइए जी। ये 6th हाउस और 8th हाउस का मैं आई कुड नॉट 12th हाउस इज फॉर द एंड 8th हाउस इज फॉर 8th house is basically death, as well as occult sciences, mysteries, magical things, all such secretive things also. तो 12th हाउस इज नॉट डेथ नहीं, वैसे 8th house को 12 डेथ बोलते हैं, और 8th house इज एक्सपेंडिचर, एंड इट इज द अपोजिट ऑफ यू योर सेल्फ, यू बींग एंड यू नॉट बींग इज 12th house, आपका अपोजिट. It is also sudden mishaps, it is prison, it is also foreign in a good context. So in fact, Are Sonal ji is using that thing, na? So it is the foreign also is denoted by the 12th house, okay? So that और again सिक्स्थ helps. हाउस Sixth सिक्स्थ house हाउस is नहीं Rog, समझी मैम। Rin, Shatru. हाँ 6th हाउस इज Sixth house is Rog, disease, Rin, ओके कर्ज, कर्जा होता है ना हमारे, डेप्थ होता है, हाँ हाँ एंड डेथ डेथ शत्रु, दैट इज एनिमी, ये होता है. सो 8th हाउस इज डेथ एंड एक्सपेंडिचर एंड 12th हाउस नहीं इज नहीं सडन नहीं मिसहैप. नहीं 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 नहीं. Expenditure is 12th house, Nishta ji. 8th house अच्छा अच्छा is occult ओके science, it has death, it is secretive things. ये CID ओके वगैरह जो है, ये सारी चीजें, secretive magical powers, उसमें सडन वेल्थ गेन भी आ जाता है इन पॉजिटिव साइड. एंड उसके पॉजिटिव निगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स है. अभी जैसे जो फॉरेन जा रहा है, जो हम सोनल जी बता रहे थे, तो वो भी 12th हाउस इंडिकेट करता है. सो 12th हाउस में अगर हम बोलते हैं ना कि अगर कुंडली के अंदर जैसे हम रेमेडीज जब बताते हैं, तो किसी का अगर 12th हाउस थोड़ा उसे नुकसान देने वाला दिख रहा है हमें, तो हम कहेंगे फॉरेन चले जा. और फॉरेन यानी इट इज जस्ट नॉट नेसेसरीली आउट ऑफ इंडिया, आपके प्रदेश से बाहर जाना चाहिए, डिफरेंट एटमॉस्फेयर. जन्मभूमि से. तो फिर आपको लाभ हो जाएगा, यू आर यूजिंग दैट 12th हाउस. जैसे हर एक हाउस के रेमेडीज उनके उनके इसके अंदर होते हैं, यू कैन यूज इट. या यस. थैंक यू. या, वेलकम जी. ओके. एक मिनट जस्ट So, वन सेकेंड. वो 3rd हाउस इज फॉर कम्युनिकेशन, 9th इज लॉन्ग जर्नी, 11th इज ट्रेवल एंड एयरप्लेन, है ना? एम आई yes, राइट?
नहीं, 11th हाउस इज विश फुलफिलमेंट एंड ऑल्सो एयरप्लेन। ओके। 11th हाउस वैसे हम जनरली कलयुग के अंदर अच्छा मानते हैं, सत्ययुग में बुरा मानते थे। इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट एनीवे ओके। द डेंजरस हाउसेस, रिमेंबर 6th 8th and 6, 12th, 8 and 12. right? These हम्म are the dangerous ones. And हम्म 11th हाउस कुछ लोग अच्छा मानते हैं, शुभ मानते हैं, क्योंकि वो इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। हम्म पर वो इच्छा पूर्ति यानी मटेरियलिस्टिक लेवल, हम्म। बट ओके वो एयरक्राफ्ट को भी दर्शाता है वैसे। ठीक है, तो ये हम्म सब दिखाता है। इनफैक्ट अगर अगर हम और डिटेल में देखेंगे ना, तो हम लोग, आई कैन ओपन दैट चार्ट ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी जो हमने देखा ना, सब लॉर्ड एंड नक्षत्र, एंड वो नक्षत्र का किसके पास अधिपत्य है, तो उसके अंदर वो गुरु भी आता है। अल्टीमेटली मोटा मोटा यही चीज है, यही सारे घर एक्टिवेट होते हैं। थैंक तो यू। ओके, सो आई थिंक अभिषेक जी वीडियो ऑन कर लीजिए अगर क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो। किसी ने लिखा था नाडी शास्त्र के बारे में। अच्छा, और किसी तो किसी ने ये भी लिखे कि हाउ वाज दैट वन पर्सन सेव्ड फ्रॉम दैट प्लेन क्रैश। तो मतलब उसके कर्म ही हाँ, होंगे ना। और बोलते हैं, हनुमान जी का वो नंबर था ना जिस सीट पे वो बैठे थे। ये अभी मैं तो नहीं बता सकती हूँ, मैंने स्टडी नहीं नहीं की मतलब है ये इस मैंने सवाल न्यूज में सुना था, नो आइडिया एट ऑल। आई एम नो नॉलेजेबल ऑन दैट। अच्छा, कर्म ही मुझे लगता है उनके कर्म होंगे जो इन्हें जिससे वो बचे। सी मोटा मोटा तो आई कैन टेल यू कि हम जो भी इस जीवन के अंदर अनुभव करते हैं ना, ये तीन चीजों पे डिपेंड, ये हमारे कर्म पर डिपेंड करता है। और ये कर्म अगर हम समझ लेंगे, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म। तो क्रियमान कर्म अगर है, यानी व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, तो उससे हम हमारे संचित कर्म को भी बदल सकते हैं, बाईपास बाईपास कर सकते हैं हम लोग। यानी जैसे एक सिंपल, एक बहुत सिंपल रेमेडी आप शायद समझेंगे। अगर जैसे कोर्ट कचहरी जो है ना, ये भी छठवें घर से देखते हैं वैसे। अगर आपका छठवां घर बता रहा है कि कोर्ट कचहरी का अभी संभावना है आपके इसमें, या पुलिस का यहाँ पे कुछ तो संभावना है, पुलिस मैंने जेल जाने का या वॉटेवर, तो समझ लीजिए अगर कोर्ट कचहरी बता रहा है, तो कोर्ट कचहरी में जाइए, कैंटीन में जाइए, चाय नाश्ता कर लीजिए, आ जाइए। So, see, so simple bypasses, simple remedies, but just understand very simply कि अच्छा how is this। अभी जैसे हमने देखा कि केतु को हम उसके बुरे प्रभाव भी है और अच्छे प्रभाव भी है। अच्छे का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो बुरा प्रभाव नहीं होगा, है ना। कितना हम्म सिंपल है वैसे। अभी वास्तु वास्तु तो इतना सिंपल है, अभी जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी अगर कुछ करना पड़ता है हमें सॉर्ट ऑफ ना, वास्तु में तो ये है कि जो प्रिमाइसेस है, जो भी वास जिसमें हमारा वास हो रहा है, उसे वास्तु कहते हैं। तो ये जो घर है उसका जो आकार है, उस प्रकार की ऊर्जा घर में आती है। जिस प्रकार की ऊर्जा घर में आती है, उस प्रकार की एनर्जीज क्रिएट होती है, पॉजिटिव निगेटिव, राजसिक तामसिक, और सतोगुण, सत्व रज तम। और जो गुण रहेंगे वो गुण आपके बिहेवियर के अंदर दर्शाएंगे, और आपका बिहेवियर उस तरीके से डिक्टेटेड होगा तो आपके विचार उस तरीके से आएंगे, तो आपके क्रियामान कर्म बदल जाएंगे। ट्रू ट्रू ट्रू। एक मुझे बहुत ही बहुत कुछ सीख सुंदर, एक बहुत सुंदर एक दीदी आपसे एग्जाम्पल बहुत याद कुछ आया। सीखने को मिलता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दीदी आपने जो बोला था वास्तु का साउथ साउथ वेस्ट का बोला ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, सो अगेन 10 मिनट्स आर रिमेनिंग फॉर दिस मीटिंग। हमारे कहाँ 30-40 मिनट हो जाते पता ही नहीं चलता है। इट्स ब्यूटीफुल दीदी। सो आई थिंक ओके। तो और किसी के कुछ अच्छा, मैंने चैट बॉक्स में पढ़ लूं। सो हेलो। हाँ, हेलो। यस, ये अभिषेक जी नमस्ते, बताइए। हाँ मैम, मुझे वो नाड़ी शास्त्र के बारे में जानना था। ओके, ऑलराइट, क्या क्या जानना है उसके बारे में। मुझे मतलब नाड़ी शास्त्र मतलब सच में मतलब वो थंब से मतलब वो देखते बोलते विदाउट डेट ऑफ बर्थ, या मतलब ये सच में ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब मैंने लाल किताब के बारे में भी सुना है,
एंड लकीली मेरे साथ ऐसा है कि मेरे पेरेंट्स ने ना कभी मेरा डेथ मतलब बर्थ सर्टिफिकेट बनाया, सॉरी, एंड ना बर्थ सर्टिफिकेट है ना बर्थ डेट है मेरा तो। बहुत अच्छा है बट आई एम क्यूरियस अबाउट, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरे लाइफ में मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाया मेरे पेरेंट्स के लिए, सो देर इज अ नो मीनिंग ऑफ लाइफ। वेरी नाइस फीलिंग यू हैव, वेरी एडमायरेबल। तो देखिए अभिषेक जी, दो ऑप्शंस है आपके पास में। जो नाड़ी शास्त्र है ना, तो मैंने तो काफी बार करवाया हुआ है। और मैं वो जब 10 11 12 साल पहले वॉट एवर एक कुछ जो कुछ फेस था मेरे जीवन में ना, जब मुझे हेल्पलेस लग रहा था या ऐसा लग रहा था कि ना एवरीथिंग इज फिनिश्ड इन माई लाइफ, देर इज नथिंग लेफ्ट, तब मैंने नाड़ी शास्त्र किया था अभिषेक जी। बिकॉज आई वेंट टू ईच एंड एवरी एस्ट्रोलॉजर एंड सोल्यूशन एंड टेम्पल वॉट एवर कुड हेल्प मी। तो वो लोग अंगूठा लेते हैं, वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं ये भी बताती हूँ। तो अच्छा, वो उसका उगम स्थान बताती हूँ सबसे पहले, तो ज्यादा रिलेट होगा। भृगु ऋषि ने ये नाड़ी शास्त्र लिखा था। तो अभी अगर आपने सुना होगा तो आकाशिक रिकॉर्ड सुना होगा, दोस एंजेलिक मैंने अगस्त ऋषि के बारे में कम्युनिकेशन सुना सुना था। होगा। सो व्हाट इज आकाशिक रिकॉर्ड? तो आकाशिक रिकॉर्ड वो है जिसके अंदर सब के सब आपका आरा खड़ा लिखा हुआ है। ये हमारा पहला जन्म नहीं है ना। हमने 84 लाख योनि लेने के बाद में फिर हमें मानव की योनि मिलती है। और मानव की योनि में भी पता नहीं हमें इतना सब चीज एटलीस्ट हाथ पैर आंखें वगैरह सब है, सब एटलीस्ट खाने पीने के लिए, घर रहने के लिए मकान है। तो हमने कुछ तो अच्छे कर्म भी किए होंगे ना, जिसका हमें ये अभी अच्छा प्रभाव मिल रहा है ना। तो पहले भी हमारे कुछ जन्म हुए होंगे। तो इतने सारे जन्म जो हमें अभी याद नहीं है, और क्यों याद नहीं है, तो एनीवे जो भी हमारे ऊपर अभी अभी हम उसमें नहीं जाते हैं। मेरा एकदम फेवरेट टॉपिक है एजुकेशन एंड दिस, सो आई विल गेट लॉस्ट इन दैट। बट हम वो जो भूल गए हैं हमारे पूर्व जन्म के, वो पूर्व जन्म उसे आकाशिक रिकॉर्ड भी कहते हैं। हम देह छोड़ने के बाद में जब हम यमराज के सामने बैठते हैं, तब वो हमारे आकाशिक रिकॉर्ड पूरे खोलते हैं। और तब है ना, हमें मोह माया नहीं होती है, अटैचमेंट नहीं होता है। ये मेरा बच्चा है, ये मेरी माँ है, ये मेरा पति या ये मेरी पत्नी। तो हम उसके परे हम बहुत लॉजिकली देखते हैं। और हम स्वयं चयन करते हैं कि मैंने ये पाप किया है ना, तो अगला जन्म में ये परिस्थिति का मैं चयन करती हूँ या मैं चूज करती हूँ, ताकि मैं वो अनुभव कर सकूं। जो पेन मैंने किसी और को दिया है वो पेन मुझे होना चाहिए, ताकि मैं उसका अनुभव ले ले सकूं और उसका प्रायश्चित कर सकूं। और इतना ही नहीं, तो हमने कुछ पास्ट लाइफ रिग्रेशन में करती थी पहले। तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर जब कुछ लोगों को जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था, उनके पूर्व जन्म के अंदर उन्होंने देखा कि इस जन्म में उनका उन्हें जो भी वो भुगत रहे हैं, उसका कारण क्या है, तो पूर्व जन्म है। और मेरे जो सर थे ना, उन्होंने जिनसे मैंने सीखा था पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उन्होंने बहुत सारे क्या बोलते हैं हम, हिजड़ा रहते हैं ना, उनके ऊपर वो हिजड़ा कम्युनिटी के साथ में वो बहुत काम करते हैं। उनके ऊपर उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके उन्हें थेरेपी करके वो ट्रीट किया था। तो कितने सारे हिजड़े जो है, जो अभी यानी बेसिकली हिजड़ा यानी क्या है कि दे हैव नो सेक्स लाइफ इन दिस हम्म। लाइफ, राइट। तो पिछले जन्म में उसका कारण उन्होंने देखा, और उन्होंने खुद ने ही बताया कि पिछले जन्म में उन्होंने इसी चीज के कारण, सेक्स के कारण ही उन्होंने बहुत लोगों को मृत्यु के गले उतारा, या बहुत लोग मरे हैं उनके इस सेक्स के डिजायर के कारण। और इसलिए उन्होंने खुद, उनका जन्म जो अभी हुआ है ये हिजड़ा बन के हुआ है, ये प्रायश्चित है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी देखा है कि इस जन्म में जिसके ऊपर रेप हुआ है, वो इंसान ने पिछले जन्म में किसी पे रेप किया था, और इसलिए फिर अभी उस पर रेप हो रहा है। इट इज सो इंटरलिंक्ड। तो हम लोग कुछ कुछ जो एक्टिविस्ट रहते हैं, एक्टिविस्ट बन के उसके खिलाफ जाने का प्रयास करते हैं। पर अगर हम होलिस्टिकली देखेंगे तो बहुत डीप है ये। हर एक का कार्मिक अकाउंट होता है, जो उसे खुद को उसको क्लोज करना होता है, सेटल करना होता है, और फिर मोक्ष के रास्ते खुलते हैं, है ना। सो भृगु ऋषि ने ये तब लिखा था। तो भृगु ऋषि ने कैसे लिखा? तो अभी हमने देखा कि सब चीज दिखता है, वो ऐसे लेवल के ऊपर थे। अभी ये वेद भी कहाँ से आए? तो वो ऐसे स्तर पे थे कि वो, उन्होंने जो भी भगवान के जरिए जो प्राप्त किया मंत्र के हिसाब से, वो मंत्र उन्होंने वेद में लिख दिया।
वैसे ही उन्होंने हर एक इंसान का जो कुंडली है, जो आराखड़ा है, ये उन्होंने सब प्राप्त कर लिया था। जो फ्यूचर में होने वाला है वो भी उन्हें सब तब दिखता था। उसके पीछे वो क्यों दिखता था, वो मैंने इसके पीछे बताने के लिए ये सब चीज बताई। और भृगु लेक जो है हिमालय में, मेरा फेवरेट ट्रेकिंग स्पॉट है। आई थिंक 3 बार तो मैं वहीं पे ट्रैक ले गई हूँ, भृगु भृगु लेक पे। बहुत सुंदर जगह है जहाँ पे भृगु ऋषि ने बैठ के भृगु संहिता लिखी थी। और मैंने खुद 10-12 साल पहले, मेरा वो अंगूठा का निशान लेते हैं, और वो अंगूठे के निशान पे से आपका पूरा आराखड़ा बता देते हैं। आपका नाम ये, आपके पति का नाम ये, बच्चों का नाम ये होने वाला है, पिछले जन्म में ये हुआ था, ये सब बता देते हैं। ये आपको सरप्राइजिंग लगेगा, इसलिए मैंने वो पहला का सब बताया। नो ओ मैम, माय मैंने गॉड। काफी लोगों से ये सुना है कि नहीं के थंब के मतलब मेरे दोस्त के पापा थे, तो उनका बस थंब देखते ही उनको बता दिया था कि आपका अरेंज मैरिज होगा, आपको एक बेटा होगा, एक बेटी होंगी, यस यस। और आप जिंदगी भर फार्मिंग करेंगे। एंड राइट। दैट वाज मतलब मैंने काफी ऐसे किस्से सुने, बट मुझे ये भरोसा नहीं कि सच में ऐसा मतलब होता है कि नहीं। वो भरोसा एंड मेरे नहीं, वो पास तो मुझे ना पता मैं, है, इसलिए पहले का सब बताया। हाँ, एंड लिट मतलब मैं जब भी देखता हूँ ना, मैं बोलता हूँ ठीक है। जब मैं अपनी कुंडली देखता हूँ ना, यार इतना बुरा तो मैंने काम नहीं किए होंगे। मुझे खुद को लगता है इतने बुरे नसीब नहीं हो सकते मेरे। तो आई फील लाइक दैट। तो और घर में भी पूछा तो किसी को नहीं पता डेट ऑफ मतलब क्या बर्थ ऑफ। ओके, हाँ। आपको मैं दूसरा ये बताती हूँ अभिषेक जी। एक तो आप वो हाँ। नाड़ी शास्त्र भी देख सकते हैं, भृगु ऋषि ने जो लिखा था। और दूसरा जो होता है, ये केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से प्रश्न कुंडली होती है। तो जैसे एक्चुअली मुझे समय नहीं हो पाता है, इसलिए मैं फोन पर भी बात नहीं करती हूँ, बट नाड़ी शास्त्र पे आप किसी का ले सकते हैं हेल्प, या अगर हमें समय मिला तो मैं कोई सत्र लूंगी। अगले महीने में ये कोर्स एक जरूर पर शुरू कर रही हूँ। जिस वक्त आप प्रश्न पूछते हैं, उस वक्त, जैसे अभी मैंने वो प्लेन का नकाशा नकाशा यानी सॉरी हाँ, कुंडली कुंडली। कैसे नक्षत्र। बनाई, वो कुंडली जैसे हाँ। बनाई। वो कुंडली अभी आपने अगर कुछ प्रश्न पूछा, तो इस वक्त का मैं कुंडली बना लूंगी। और वो जो कुंडली है उसके अंदर फिर हम एक नंबर लेंगे, तो भगवान हमें सहायता गाइड करते हैं। भगवान यानी क्या, आप जो भी बोलो ना, इट इज अ सुपर पावर। आप उन्हें अल्लाह बोलो, उन्हें विष्णु बोलो, शिव बोलो, या उन्हें जीसस क्राइस्ट बोलो, इट इज सम सुप्रीम पावर दैट विल गिव यू द दिशा। और उसके हिसाब से आपको आपके सब ये हो जाएंगे। तो जब मैं केपी एस्ट्रोलॉजी सीख रही थी, तो सीखते वक्त हम लोगों को ये विश्वास, कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल्स भी थे ना, वो बोले ऐसे कैसे कि अभी का नकाशा बनाया और आपको उत्तर मिल गया। ऐसे नकाशा यानी सॉरी कुंडली, आई एम गेटिंग कंफ्यूज इन द आर्किटेक्चर एंड एस्ट्रोलॉजी वर्ड। तो ऐसे कैसे, तो हमने ये प्रयोग किया। हमने उस इंसान की जन्म पत्री भी ली और उसकी प्रश्न कुंडली भी बनाई। और वो प्रश्न कुंडली के अंदर जो जो उसने घर बताए और जो जो नक्षत्र बताए, सेम की सेम उसके बर्थ कुंडली में भी आ रहे थे। फिर वो सर बोले मैम, देखो, इट इज अमेजिंग। डेट ऑफ बर्थ भी पता चलता है क्या मैम? डेट ऑफ बर्थ एंड टाइमिंग उसमें? से एक होता है बर्थ डेट रेक्टिफिकेशन, बीडीआर बोलते हैं उसको। तो अगर आपको बर्थ डेट का टाइम नहीं पता है एग्जैक्टली exactly, या कुछ उसमें ये है कंफ्यूजन वगैरह है, मतलब टाइमिंग एंड डेट दोनों भी नहीं पता मुझे। हाँ, तो उसमें वो कर सकते हैं, वो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, बीटीआर बीटीआर बोलते हैं सॉरी, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, सो दैट कैन बी डन। बट मैम उससे और बेटर आई एक विल टेल यू इज प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली इज रियली वेरी अमेजिंग एंड गुड, एंड आई डू और दैट एक लाल वेरी well. किताब भी आती है मैम। लाल लाल किताब इज किताब। फॉर रेमेडीज।